वक्फ बोर्ड के पास अपनी एक भी स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं है। वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी सरकारी बिल्डिंग में। ये लोगों की, व्यक्ति विशेषों की, परिवारों की संपत्तियां हैं जो कि वक्फ कर दी गई हैं। वक्फ की ज़मीन अगर रिकॉर्ड मौजूद हैं, वक्फ है, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। 12,500 वक्फ जो है रिकॉर्डेड बताता है, हमारे के 8,000 कुछ वक्फ रिकॉर्डेड हैं। यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। करीब 1.25 लाख प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो किसी न किसी दृष्टिकोण से विवादित हैं। अब राज्य सरकार इनका सर्वे करा रही है और सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी वक्फ की संपत्ति है और कौन सी वक्फ की संपत्ति नहीं है जिस पर बाकी लोगों का दावा है। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब हमारे सामने हैं। जैदी साहब, देर आए दुरुस्त आया, फैसला ले लिया है, सर्वे करा रहे हैं? देखिए, ये जो आज सर्वे की बात निकली है, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार समय समय पे जो है वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए और वक्फ संपत्तियों के जो है बेहतर मैनेजमेंट के लिए, और ये जिस जो है नियत से, जिस मोटिव ऑब्जेक्टिव से ये धार्मिक जो है क्रियाकलाप के लिए, चैरिटी के लिए दान की गई संपत्तियां थीं और मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा, तो ये सही तरीके से जो है इसकी जो है आमदनी होए और अल्पसंख्यकों के ऊपर लगे ये पैसा और इससे लोग फ़ायदा उठाएं। इसके ऊपर जो है लैंड माफिया के कब्ज़ा ना हो, इंक्रोचर्स का कब्ज़ा ना हो किसी तरह से, और ये सही हाथों में रहें। इसके ऊपर समय समय पे दिशा निर्देश दिया करती है, और इस बार जो निर्देश है वो राजस्व अभिलेखों में जो त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त कराने का है। भले जो है जो नॉर्मल अगर कोई ज़मीन हो, वफ़ अगर दर्ज हो गई है गलत जो है त्रुटिपूर्वक किसी आदेश से, या वफ़ की ज़मीन जो है अगर जो है गलत किसी के नाम चढ़ गई है, तो उसके दुरुस्तीकरण का, दोनों तरह की, जिस पर वक्फ का दावा है वो जमीन भी सही कराई जाएगी, और जो सरकारी जमीन कई सारी हैं, जैसे लखनऊ में काला इमाम बाड़ा है वो भी विवादित है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है जहां पर वक्फ बोर्ड का दावा है, तो ऐसी जमीनें भी इसके दायरे में आएंगी। नहीं, हाँ, मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड के जहाँ पे दावे की बात आती है, वक्फ बोर्ड के पास अपनी एक भी स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं है। वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी सरकारी बिल्डिंग में। ये सब निजी वक्फ या धार्मिक पब्लिक जो है वक्फ की ज़मीन है। वक्फ मतलब इंडोरमेंट होता है, मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में भी दान का एक जो है वो होता है कि दान कर दी जाती हैं चीज़ें। तो जो संपत्तियां या चीज़ें दान कर दी गई हैं उसके लिए वक्फ बोर्ड गठित हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। तो ये लोगों की, व्यक्ति विशेषों की, परिवारों की संपत्तियां हैं जो कि वक्फ कर दी गई हैं, कि जो धार्मिक क्रियाकलापों में इस्तेमाल होंगी और दान में और दक्षिणा में इस्तेमाल होंगी। सिया वक्फ बोर्ड में उसके अधीन ऐसे कितने वक्फ हैं जो विवादित चल रहे हैं, जिनको लेकर किसी न किसी भी तरह का विवाद है? नहीं, देखिए, विवाद की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ विवाद सिर्फ ये है कि हमारी अधिकतर संपत्तियों में पूर्व जो सरकारें थीं उन्होंने बिल्कुल भी जो है कोई ध्यान नहीं दिया, और वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार रहे। और ये जो हमारी केंद्र सरकार आई और राज्य सरकार आई, हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूर्व वक्फ बोर्ड में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकारा, केंद्र सरकार में ने इसको स्वीकारा, सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच अभी चल रही है। रिपोर्ट जल्दी आना तय है, और उसमें अंदर कई जो है मामलात को टेकअप किया गया था। मेन जो विवाद है वो हमारे क्या जो प्रॉपर्टीज़ में माफिया का कब्ज़ा है और इलीगल जो है उनकी जो सेल और परचेज़ की गई है, ये मामले हैं। तो अभी जैसे ये अब सर्वे शुरू हो गया है, जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वे हो रहा है, ये राजस्व के ही लोग करेंगे, बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय के अंडर जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो करेगा इसको। मतलब पूरा राजस्व और वक्फ के जो अधिकारी होंगे, आपकी जो विंग होगी, दोनों मिलकर करेंगे। तो जो कई संपत्तियां ऐसी हैं जो हमारी जानकारी में, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी प्रयागराज में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में कुछ संपत्तियां थी जिन पर वक्फ बोर्ड भी अपना दावा जता रहा है, वहां के मुतवल्ली भी अपना दावा जता रहे हैं, और राज्य सरकार कह रही है उनकी जमीन है। काला इमाम बाड़ा लखनऊ में भी ऐसे सामने है, तो ये संपत्तियां भी उसके दायरे में आएंगी। इनका जो त्रुटिकरण है या जो ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उस फैसले पर भी फर्क पड़ेगा अगर ये मिस्टेक सुधारी जाती है? नहीं, देखिए, राज्य कहीं पे किसी जो है का दावे की बात जो है उसके लिए जो है वक्फ ट्रिब्यूनल गठित है, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। किसी व्यक्ति विशेष की बात और उसके अंदर किसी ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उसके प्रावधान है। बोर्ड की जो है के पास सिर्फ अपने जो अभिलेख हैं, हम उसके आधार पे अपनी बात कह सकते हैं।
हमारी बात को अगर नहीं माना जाता है तो उसके लिए जो है ट्रिब्यूनल है और बाकी जो है रेमेडी दी गई है। मानिए सर्वोच्च न्यायालय तक के रास्ते खुले हुए हैं, किसी भी लैंड डिस्प्यूट को, किसी भी रियल स्टेट डिस्प्यूट को हल करने के रास्ते हैं। और वफ़ की ज़मीन अगर रिकॉर्ड मौजूद हैं, वफ़ है तो उसको कोई नकार नहीं सकता, और वफ़ नहीं है तो बोर्ड अगर जो है कहीं पे या मुतवल्ली गलत तरीके का क्लेम कर रहे हैं तो वो तो सामने आ ही जाना है। अच्छा, कब तक ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी पूरी बना? इसमें जो पत्र आया है, जो हमको जानकारी दी गई है, इसमें 1 महीने का समय जो है शासन को जो है एक भीतर के अंदर जो है इसका अनुपालन आख्या मांगी गई है। इसके ऊपर तो 1 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट चली जानी चाहिए। कुछ जिलों से रिपोर्ट आ भी रही होंगी जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां से रिपोर्ट आ रही हैं जहां पे इस तरह के मामले? नहीं, अभी तो देखिए ये 7 जो है सितंबर को ये पत्र आया है और राजस्व विभाग वाले अपना काम कर रहे होंगे तो वो बताएंगे क्या कर रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड जो है वो हमारे क्या महफूज है। अगर हमसे किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो हम उसको उपलब्ध करा देंगे। कितना सिया वक्फ बोर्ड की कितनी ऐसी वक्फ हैं पूरे प्रदेश में? देखिए यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अभी जो जैसे GIS मैपिंग, सर्वेइंग और रिकॉर्ड्स का वो चल रहा है, वामसी पोर्टल पे आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे जो है वो 12,500 वक्फ जो है रिकॉर्डेड बताता है। हमारे क्या 8,000 कुछ वक्फ रिकॉर्डेड हैं और उसी हिसाब से जो है हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। और होता ही है कि कभी कभी जो है एक जो है मस्जिद है तो उसका एक वफ़ नंबर अलग है, इमामबाड़ा है तो उसका वफ़ नंबर अलग है, तो इस तरह से भी हैं। और वफ़ संपत्तियों पे मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन एक चलता है कि वफ़ बोर्ड के पास कोई लैंड बैंक है, वफ़ को बोर्ड अलग अलग जो आपने बताया कि मुतवल्ली उनकी देखरेख कर। हमारी जो अगर हमारे यहाँ से जो भी सब फर्स्ट कांटेक्ट अधिकारी हैं वो ज़िलाधिकारी संबंधित जो है ज़िलों के हैं। इंक्रोचमेंट्स हटवाना, कब्ज़ा वापस दिलवाना, ध्वस्तीकरण कराना, ये सब प्राधिकरणों के और राजस्व के अधिकारियों के काम है। हमारे यहाँ सिर्फ वफ़ का मैनेजमेंट देखा जाता है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के आदेश के बाद योगी सरकार बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है और इसमें वो सारी जानकारी सामने आएगी कि किन संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, कहां वक्फ की संपत्ति पर कब्जा है और कहां वक्फ ने दूसरों की यानी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या फिर गलती से वो उन दस्तावेजों में दर्ज है।